हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सर्वेश। आज ज्योग्राफी का इंट्रोडक्टरी पार्ट चलेगा और हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट से। फिर धीरे धीरे जैसे इंडियन ज्योग्राफी की ओर आगे बढ़ेंगे और पूरी ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडस रिवर वैली वंस हैपन टू द होम ऑफ वैदिक आर्यंस। वैदिक आर्यंस का घर था एक समय। पर्शियन और ईरानियंस सिंधु रिवर को हिंदू कहते थे क्योंकि वो एस को एच कहते थे, एस को एच। ग्रीक इंडस कहते थे और इसी नाम से हम इंडिया पड़ गया। इंडस नाम से इंडिया पड़ गया। तो अगर इंडिया नाम किसने रखा ये पूछा जाए तो हम कहा जा सकता है ग्रीक्स ने। और हिंदुस्तान नाम दिया गया है पर्शियन और ईरानियंस द्वारा। और इंडिया लैटिट्यूडनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लॉन्गिट्यूडनली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। जैसा कि अगर हम एक XY एक्सिस बनाएं और उसमें देखेंगे तो पाएंगे कि इंडिया कुछ यहाँ पे है स्थित। और इस XY एक्सिस में अगर इसको नॉर्थ मान लें और ये साउथ मान लें, ये ईस्ट मान लें और ये वेस्ट, तो इंडिया कुछ यहाँ पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया अर्थ के किस हिस्से में है? नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मेन लैंड लोकेशन क्या है इंडिया की? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो ये नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट कितने नॉर्थ तक? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे ईस्ट में तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसका जो पोजीशन है, लोकेशन है हमारे इंडिया भारत की। अगर आप मेन मैप में हम देखें, आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, मेन मैप से समझिए इसको, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी पूछा भी जाता है भारत की लोकेशन, और जानना भी चाहिए एक बेसिक जानकारी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं एक ऐसे जो लंबा सबसे स्ट्रेच हो सकता है वो कुछ यहाँ तक आएगा। तो ये जो है ये होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसी प्रकार से अगर हम नॉर्थ टू साउथ चलें तो यहाँ से अगर चलेंगे, यहाँ से चलते हैं ये रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो समझ गए दोस्तों, ये पूरा स्ट्रेच दे रखा है। अगर इसी चीज़ को किलोमीटर में बदला जाए तो जो हमारा ईस्ट वाला स्ट्रेच है, ईस्ट टू ईस्ट, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक का जो स्ट्रेच है ये 2933 किलोमीटर का होगा। और इसी प्रकार से अगर नॉर्थ टू साउथ वाला देखेंगे तो ये 3214 किलोमीटर का हो जाएगा। तो ये कभी कभी आ सकता है कि कितना नॉर्थ टू नॉर्थ कितना स्ट्रेच है, या पूरा साउथ टू नॉर्थ लेके इंडिया का कितना स्ट्रेच है, और ईस्ट टू वेस्ट कितने किलोमीटर में है, ये चीज़ें आ सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और डिग्री वाला जो लोकेशन है वो भी याद रखिएगा, क्योंकि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन कभी कभी पूछ लेता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इंडिया का जो टाइम जोन है वो कौन सा है, या हमारी टाइमलाइन जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो कहाँ से गुजरती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कभी कभी देखा गया है एग्ज़ाम्स में पूछते। तो हम देखते हैं वो 5 स्टेट से होकर गुजरती है। और वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं? वो हैं आपका उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऐसे होकर गुजरती है।
तो ये 82 डिग्री एंड हाफ 82.5 डिग्री ये 82.5 डिग्री से होके गुजरती है, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, और ये 5.5 घंटा आगे है, यानी 5.5 आवर्स आगे है स्टैंडर्ड टाइम से, जो है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम GMT से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। फिर और वो ये स्टेट जरूर याद रखिए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स। आगे बढ़ते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जो 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है? 23.5 डिग्री से, और 23.5 डिग्री हमारे देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है। और 23.5 डिग्री कैसे गुजरता है? ये देखिए, लगभग ऐसे कुछ गुजरता है। 23.5 डिग्री यह 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नॉर्थ वाला जानते ही हैं उसको क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहा जाता है। ये कितने स्टेट से होकर गुजरती है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए? गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। तो टोटल कितने स्टेट्स हो गए दोस्तों जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरती है? 8 स्टेट से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और ये इस 8वें स्टेट का नाम याद रखना है आपको। इसका एक कोड है मित्र पर गमछाधार। इसका एक कोड है, बहुत फेमस कोड है, मित्र पर गमछाधार। मी से मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, हाँ तो दोस्तों मैं बता रहा था इसका एक बहुत फेमस कोड है, मित्र पर गमछाधार। और मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पर मतलब पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, र से राजस्थान। तो ये 8वें स्टेट से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ये याद रखेंगे, ये कोड याद रख लीजिएगा, जिसको इस तरह डायरेक्टली उससे न याद होता हो मैप से। मित्र पर गमछाधार याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं। हाँ, हमारा जो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि गुजरात की सबसे लॉन्गेस्ट लाइन तो है, लेकिन आजकल क्वेश्चंस वो थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, और वो जनरली दूसरा और तीसरा पूछ लेते हैं, या कभी कभी वो ऑर्डर से सजाने के लिए दे देते हैं कि कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट रहेगा, सेकंड हाईएस्ट कौन रहेगा, थर्ड हाईएस्ट कौन रहेगा, तो इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा एक ट्रिक। इसकी ट्रिक है गेट में करो, गेट में करो। इसका क्या हो जाएगा? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला और उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, तो इनका है गेट में करो, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला और उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। द जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना
लेकिन हाँ, ये वाला जरूर याद रखिएगा, 2.7% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो हमारा भारत है 2.4%, 2.4% है पूरे जोग्राफिकल एरिया के वर्ल्ड के। और जानते हैं आबादी यहाँ पे कितनी है पूरे वर्ल्ड की, 16.5% है लगभग। ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया इंडिया रैंक 7th आफ्टर द रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 कंट्रीज़ हैं जो कि भारत से ज़्यादा हैं। एक लाइन से पूछ सकता है कभी कभी, तो आप इसको ज़रूर इस तरह एक बार पढ़ लें, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। हाँ, हमारे इंडिया का जो टोटल लैंड फ्रंटियर है वो कितना है, और टोटल जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है, तो हमारे इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, मेन लैंड कोस्ट लाइन, वो 6100 किलोमीटर है। और अगर टोटल उसकी बात करें, लैंड फ्रंटियर की बात करें, तो 15200 किलोमीटर है सारा कुछ मिला के। इनको जोड़ के तब वो कुछ 2100 समथिंग आएगा। और हम जानते हैं कि इंदिरा पॉइंट इज साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, जो कि ग्रेट निकोबार में है। और इंदिरा पॉइंट वॉज प्रीवियसली उन्होंने पिग्मेलियन पॉइंट, ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पिग्मेलियन पॉइंट करके भी पूछ लेगा कि इंदिरा मतलब सबसे साउदर्न पॉइंट इंडिया का कौन सा है, तो आप ये भी कह सकते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। अगर कहीं इंदिरा पॉइंट ना दे तो घबराएं ना, पिग्मेलियन पॉइंट उसको देख लें और उस पर भी टिक कर सकते हैं। उसको पार्सन पॉइंट भी पहले कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, कुछ यहाँ पे होगा वो पिग्मेलियन पॉइंट। लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। कोस्टल स्टेट्स एंड टेरिटरीज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब वाटर बॉडीज़ का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम इंडिया में। क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ इंडिया, जैसे कि किस जोन तक हमारा अपना रहता है, किस जोन तक मतलब कि हमारा पूरी तरह से अपना रहता है, कितना कहाँ पे पानी कितना हमारे अधिकार में होता है, ये सब चीज़ें में जानने वाली है। तो टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं कि इसके बारे में पढ़ेंगे कुल मिला के। यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं, इट इज़ 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। हम एक ये जो टेढ़ी मेढ़ी है वहाँ एक बेस लाइन बनाई जाती है पहले, जैसे कुछ इस प्रकार से बेस लाइन होगी। और यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स जो होगी ये टेरिटोरियल वाटर कहा जाएगा। इसके अंदर वाला एरिया टेरिटोरियल वाटर कहा जाएगा। और फिर यहाँ से ये 12 नॉटिकल माइल और ये 24 नॉटिकल माइल, इसको कंटिगुअस जोन कहा जाएगा, इसके अंदर वाले पानी को। यहाँ पे हम किस किस तरह के एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि लॉज रिलेटिंग टू इमिग्रेशन है, कस्टम है, एनवायरनमेंट है, क्लीननेस है, और जो फिजिकल राइट्स हैं ये सब इस एरिया में एप्लीकेबल होंगे। और इसके अंदर वाले जो टेरिटोरियल बॉडीज़ हैं वहाँ पे पूर्ण अधिकार होता है, कंप्लीट राइट टू यूज़ ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज विद इन टेरिटोरियल वाटर। जिस तरह के भी रिसोर्सेज हम पूरी तरह के रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं टेरिटोरियल वाटर में। अब आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये लगभग बेसलाइन से 200 तक जाता है, 200 नॉटिकल माइल तक जाता है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज और कीप विजिल ऑन एनिमल्स, मिनरल्स एंड कंडक्ट रिसर्च एक्टिविटीज़। ये सब रिसर्च एक्टिविटीज़ इधर कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर रहता है उसके भीतर, और फिर 24 पे जब पहुँचे हैं तो कंटिगुअस जोन, और फिर उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला ये एरिया है। ये वाला एरिया इतना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला एरिया रहेगा। और यहाँ पे हम किस किस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, एनिमल पे नज़र रख सकते हैं, सी रिसोर्सेज कुछ यूज़ कर सकते हैं, और कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज
we can conserve the natural resources, as well as we can do the research activities, some of the research activities. So आगे बढ़ते हैं. अब जब फ्रेंच, अब मैंने क्या टॉपिक दिया है, रीजन अंडर ब्रिटिश रूल एंड देयर मर्जर इन इंडियन, फ्रेंच एंड पुर्तगीज़. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद ही सभी एक साथ हमारे में सारी टेरिटरीज जो हैं हमारी ये मिल नहीं गई थी. कुछ अलग अलग कॉलोनीज़ कुछ अलग अलग टाइम पे मिली हैं, तो वो मैंने यहाँ पे बता रखा है लाइन से, उसको देख लीजिए. फ्रेंच कॉलोनी एक साइड है और एक साइड पुर्तगीज़ कॉलोनी है. तो फ्रेंच कॉलोनी देख लेते हैं पहले. चंद्रनगर 19 जून 1949, पुदुचेरी 1 नवंबर 1954, कराईकाल 1 नवंबर 1954 और उसी तरह माहे 1 नवंबर 1954 और येनम भी 1 नवंबर 1954 में भारत में मिले हैं. तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि फ्रेंच कॉलोनी में मात्र दो डेट्स हैं हमारे पास, जो कि 19 जून 1949 है, 1 नवंबर 1954 है. तो चंद्रनगर हमारे में पहले ही आके मिल गया था भारत में 19 जून 1949 को, और ये बाकी जो चार हैं पुदुचेरी, कराईकाल, माहे और येनम, ये 1 नवंबर 1954 को मिले. अब हम पढ़ेंगे पुर्तगीज़ कॉलोनी के बारे में. पुर्तगीज़ कॉलोनी हमारे भारत में कब आके हमसे मिली और कब भारत ने इन पे पूरी तरह से जो है ये कर लिया. दादरा 21 जुलाई 1990, नागर हवेली 2 अगस्त 1954, दमन दीव 19 दिसंबर 1964 और गोवा 21 दिसंबर 1961. और हाँ, ये जब बात इसी की चल ही रही है तो गोवा के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1987 में गोवा भारत का 25th स्टेट बना. तो 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 से गोवा भारत का 25th स्टेट बना. ये याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा. अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है. अब हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे देखेंगे पहले अफ़गानिस्तान किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बाउंड्री बनाता है, तो जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, अभी जम्मू एंड कश्मीर पहले था, लेकिन अभी क्या कहा जाएगा, वो यूटी से एक बाउंड्री बनाता है. और वो यूटी कौन सी है, लद्दाख. चाइना हमारे किस किस यूटी से या स्टेट से बनाता है बाउंड्री, वो यहाँ पे देखेंगे. तो जम्मू एंड कश्मीर ये पहले के केस में है, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर करेंगे तो यहाँ पे हम लद्दाख लिखेंगे. लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश. आगे बढ़ते हैं. बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम से. भूटान, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम से. और म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम से. और नेपाल, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से. और पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से. यहाँ पे अभी मैंने पूरी चीज़ नहीं बताई है अभी, क्योंकि मुझे ये बताना है कि वो बाउंड्री लाइन को क्या कहते हैं. तो अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में नहीं, लेकिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सर डूरन ने डूरन लाइन खींची थी. और तो कभी ऐसा आ जाए कि अब भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो डूरन लाइन नहीं है, वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है डूरन लाइन. तो उस समय के परिप्रेक्ष्य में सही है. और चाइना और भारत के बीच में मैकमोहन लाइन और जॉनसन लाइन है. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि एक अभी हाईलाइटेड चल रहा है चाइना से हमारा जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट चल रही है. तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, मैकमोहन लाइन चाइना से है. और हाँ, मैकमोहन तो सभी जानते हैं, लेकिन जॉनसन बहुत सभी लोग नहीं जानते हैं. कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं. तो जॉनसन लाइन इम्पॉर्टेंट है. जॉनसन लाइन 1865 में
W.H. जॉनसन एक सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने ये खींची थी। अक्साई चीन वाला जो एरिया है उसी साइड में खींची गई थी। तो जॉनसन लाइन कब खींची गई थी? 1865 में खींची गई थी। किसने खींचा था? W.H. जॉनसन ने ये लाइन बनाई थी। कहाँ पे? अक्साई चीन में, कश्मीर का। और बाकी जो इधर वाला एरिया है अरुणाचल साइड वाले, उधर साइड वाले एरिया को मैकमोहन लाइन ही कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि जॉनसन लाइन किसके किसके बीच में है। तो 1865 में खींची गई थी, भारत और चाइना के बीच में। ठीक है, बांग्लादेश देखते हैं। बांग्लादेश देश वाला पूर्वांचल लाइन कहा जाता है। और पाकिस्तान और भारत को जो अलग करती है उस लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके लिए एक कोड भी बताऊंगा आपको, जो कि आपको याद करने में आसानी होगी। इसका कोड है बचपन में भी आवारा, ब च प न में भी आवारा, बचपन में भी आवारा। ये आपको ऑर्डर बता देगा, एक तरह से याद करने में आसानी होगी। बी का है मतलब बांग्लादेश, इसका कोड ध्यान दीजिए, बचपन में भी आवारा, BCPNMYBHA, बचपन में भी आवारा। ठीक है, अब ये ऑर्डर से एक बना हुआ है कि कितने स्टेट्स को टच करते हैं, या यूनियन टेरिटरी। यहाँ यूनियन टेरिटरी भी में थोड़ा फेरबदल हुआ है, इसलिए कुछ कंट्रीज़ के बाउंड्री हमारी अलग हो गई हैं, जो कि पहले कुछ अलग थी, अभी अलग हो गई हैं। बांग्लादेश से कितने हमारे स्टेट लगते हैं? 5, और वो अभी हम ऊपर आपको फिर से दिखा देंगे कौन कौन से स्टेट्स हैं। हालांकि अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम है। और चाइना से भी 5 स्टेट लगते हैं। कौन कौन से? 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं भी इसको जानबूझ के एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ कि आप इसको ध्यान दें। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी दोनों की बात हो रही है। जम्मू एंड कश्मीर जो कि पहले था, अब वो नहीं है। अब चाइना से सिर्फ हमारा लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है वो लगता है। तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से जो कि पहले 4 स्टेट्स हमारे सिर्फ बाउंड्री बनाते थे, अभी हमारे 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनाएंगे, क्योंकि हमारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब तो पहले से ही था। जम्मू कश्मीर जो कि पहले था, अभी वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों से बाउंड्री बनाता है। तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, 4 के बजाय 5 हो जाएगा पाकिस्तान में भी। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। नेपाल भी कितने स्टेट से बाउंड्री बनाता है? 5। और वो कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। ठीक, और फिर उसके बाद म्यांमार 4 स्टेट से बाउंड्री बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान भी 4 स्टेट से बाउंड्री बनाता है। कौन कौन से हैं वो? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। और उसी प्रकार से अफगानिस्तान अब किसी स्टेट से बाउंड्री नहीं बनाता, अब बल्कि वो एक यूटी से बनाता है, और वो यूटी है लद्दाख। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा कि बचपन में भी आवारा ये जो है टोटल कितने इंटरनेशनल कोस्टल, मतलब कि कोस्टल नहीं, लैंड बाउंड्री बनाते हैं, वो कितने कंट्रीज़ हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे से टेरिटोरियल बाउंड्री बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को ध्यान दीजिए। और ये लाइन से है सजाया गया है कि ऑर्डर में है, ज़्यादा लंबी बाउंड्री किसकी है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद किसकी है। तो सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश की है, और फिर चाइना की है, फिर पाकिस्तान की है, फिर नेपाल की है, फिर म्यांमार की है, फिर भूटान की, फिर अफ़गानिस्तान की। तो ये एक ऑर्डर में भी सजाया गया है। और फिर उसी तरह से ये ऑर्डर में सजाया गया है स्टेट्स के भी, कि सारे 5-5 वाले पहले रख दिए गए हैं। और वो कितने 5-5 स्टेट्स को टच करते हैं? वो 4 स्टेट्स है, 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो 5 स्टेट को टच करती हैं, और 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो 4 स्टेट को टच करती हैं, और मात्र 1 कंट्री है जो 1 यूनियन टेरिटरी को टच करती है। तो इसी कोड में बचपन में भी आवारा, इसी कोड के भी इम्प्लीकेशंस कई तरीके से आप कर सकते हैं, और कई चीज़ें इसमें मिल जाएंगी इस कोड में। तो इस कोड को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि टेरिटोरियल बाउंड्री और इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी देखना काफ़ी सही होगा इसी टाइम कि सार्क कंट्रीज़ क्या हैं और कितने मेंबर्स हैं।
सार्क कंट्रीज़ 8 हैं। ये एक साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये एक संगठन है जो कि इधर के स्ट्रेटेजिक एक संगठन है, इधर के साउथ एशियन कंट्रीज़ का एक 8 देशों का संगठन है। इसमें भारत भी एक मेंबर है। सार्क का गठ स्टार्ट हुआ था 1985 में। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। इसमें 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं और जैसे कि उनके फ्लैग दे दिया हूँ मैं, और फ्लैग के बगल में उनके नाम भी लिख देता हूँ कौन कौन से कंट्रीज़ हैं वो। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने गलत दिया है नाम। श्रीलंका की जगह पे यहाँ पे भूटान होगा। ठीक है, तो ये 8 कंट्रीज़ हैं। सार्क का गठन कब हुआ था? 1985 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल। काठमांडू नेपाल में। हाँ तो दोस्तों, ये रहा आज इंट्रोडक्शन का पार्ट 1। अभी इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 बनाऊँगा। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें और भी जानने को रहेंगी, और जो चीज़ें इसमें बची रह गई हैं उस वीडियो में मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो वीडियो में मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।